हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक देखते हैं डियर फ्रेंड्स, तो आज के बाद इतने टाइप का प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत ही शानदार तरीके से आज आप सीखने वाले हो। लेकिन वीडियो को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में सवालों को सीखने का प्रयास करते हैं। और उससे पहले डियर फ्रेंड्स, आज की यह क्लास जो है एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, यूपीपी सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी रीजनिंग के सवाल आते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। करना हमें क्या है सर कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी वही हमें फाइंड आउट करना है। तो किस लॉजिक से फाइंड किया जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ का है। तो ये क्वेश्चन देखो 49 है, ये रेशियो दिखा, ये डबल प्रोपोर्शन दिखा, ये रेशियो दिख गया। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। ठीक है, नंबर एनालॉजी का है। तो कैसे सॉल्व करना है, बेहतरीन तरीका बताएंगे। देखो, इसका मतलब है सर कि 49 का जो रिलेशन 81 के साथ है वही 100 का रिलेशन क्या होगा। मतलब क्या है सर कि 49 को जिस प्रकार उसने 81 बनाया है, सेम उसी लॉजिक से हम 100 को क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों के लिए हो सकता हो ये कुछ क्वेश्चन जो है मुश्किल लग रहा हो, लेकिन 2 सेकंड में आप सॉल्व करना सीख जाओगे। मेरी एक बात आप स्टार बना के हमेशा लिखिएगा। पूरे रीजनिंग में आपको बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स, यदि आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। 50% क्वेश्चन आपका वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। ये बात आप हमेशा याद रखे हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं विद इन सेकंड में। देखिए, यहां पर लिखा है 49। अगर हम आपसे पूछे 49 को हम कुछ और लिख सकते हैं, आप बोलोगे हाँ सर। 49 को अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7 करेंगे, 7 49 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार अगर हम 81 को लिखना चाहें तो आप बोलोगे सर 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 नाम 81 हो जाएगा। यहां पर 100 है, अगर हम 100 को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, आप बोलोगे सर 10 का स्क्वायर कर दो, 10 दाम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आपको इस बड़ी संख्या में लॉजिक नहीं ढूंढना, आपको इस छोटी संख्या में लॉजिक ढूंढना है। तो देखो, हम आपसे पूछें अगर कि सर 7 से 9 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आप बोलोगे सर 7 में अगर 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 9। तो यहां पर सर 10 है, 10 में भी 2 जोड़ेंगे। क्यों सर, क्योंकि यहां पर हमने 2 ऐड किया है ना, इसी लॉजिक से। तो 10 में भी 2 को जोड़ेंगे, हो जाएगा हमारा 12। देखो, 7 में 2 को जोड़ा, हमारा 9 आया था, उसका स्क्वायर किया था ना, तो 10 में हमने 2 जोड़ा है, आ गया 12। 12 का भी करेंगे स्क्वायर, तो 12 ब्रह्म में कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 144 आएगी। सर 144 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही सरल भाषा में आप सभी लोगों ने सीखने का प्रयास किया होगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एकदम इसी अंदाज में आपको पूरे के पूरे सेशन को हम समझाने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, लेकिन आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा पूरी की पूरी वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। मतलब वही सर कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। हमने एक प्रोपोर्शन देखा, एक रेशियो देखा, दूसरा प्रोपोर्शन देखा, फिर रेशियो देखा। इसका मतलब है सर ये क्वेश्चन तो एनालॉजी का है। अगर यहाँ पे नंबर था तो हमने नंबर एनालॉजी बोल दिया था। यहाँ पर लेटर दिए गए हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा लेटर एनालॉजी का। कैसे सॉल्व करना है सर, इन लेटरों का हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। मेरे बहुत सारे भाई बोलते हैं सर हमें प्लेस वैल्यू नहीं पता होता, तो यहीं पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप उसको
याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, यहाँ पर सी है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, ई है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। उसने उसको क्या लिखा है, एफ एच जे लिखा है। तो एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 6 होता है, एच का 8 होता है, जे का हमारा 10 होता है। तो हमें लॉजिक ढूंढना है सर। देखो 1 से अगर हमें 6 बनाना पड़े तो हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर 1 में 5 जोड़ दो 6 हो जाएगा। 3 से अगर 8 बनाना है तो क्या करेंगे सर, 3 में 5 जोड़ दो 8 हो जाएगा। 5 से अगर 10 बनाना है तो आप बोलोगे सर 5 को ऐड कर दो 10 हो जाएगा। मतलब इस लेटर का प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलो ओ कितने नंबर पे आता है सर, 15 नंबर पे, क्यू आता है हमारा 17 नंबर पे, और यस आता है हमारा 19 नंबर पे। देखो इन सब में हमें क्या करना है, 5 5 ऐड करना है। तो अगर 15 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 20, इसमें 5 जोड़ेंगे 17, 5 हो जाएगा 22, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 19, 5 हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। तो 20 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर टी आता है। 22 पे कौन सा लेटर आता है, वी आता है। 24 पे कौन सा लेटर आता है, एक्स आता है। तो टी वी एक्स जो है किस ऑप्शन में दिया गया है, आप बोलोगे सर ऑप्शन ए में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं, यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो वाकई में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आज आप बिना एक भी प्रश्न में गलती किए हुए सीखने वाले हो डियर फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। कैसे सॉल्व करना है, बेहतरीन लॉजिक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल को उसने लिखा है ZKKOV के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और ग्रेप को TIZKV के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो पियर्स को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखो लेटर हेड से प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, ये बात हमें पता है ना डियर फ्रेंड्स। चलो अब हम इसका प्लेस वैल्यू पहले लिखते हैं। यहाँ पर क्या है सर, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, पी है, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। उसने इसको लिखा किस फॉर्मेट में है, देखो उसने लिखा है ZKKOV। तो चलो Z का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 26 होता है, K का प्लेस वैल्यू 11 होता है, K का प्लेस वैल्यू 11 होता है, O का प्लेस वैल्यू 15 होता है, V का प्लेस वैल्यू 22 होता है। तो हम लॉजिक कैसे ढूंढेंगे सर, अगर 1 से हमें 26 बनाना है तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर 25 को जोड़ेंगे तब हमारा 26 हो जाएगा। अगर 16 से हमें 11 बनाना है तो सर हम -5 करेंगे, 16 से 11 बनाना है -5 करेंगे, 12 से 15 बनाना है +3 करेंगे, 5 से हमें 22 बनाना है तो हम +17 करेंगे। सर +25 -5 -5 +3 +17, कोई लॉजिक हमें सेट नहीं हो रहा है डियर फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, आप ये बात हमेशा मेरी याद रखना, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जो यहाँ पर मान दिया गया है उसका और जिसका आपने दिया गया इन दोनों के प्लेस वैल्यू को आप एक बार ऐड कर लीजिए। देखो 1 और 26 को ऐड जैसे ही आप करोगे आपके सामने आ जाएगा 27। अगर आप किसी का भी ऐड कर लो, 12 और 15 को आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 22 में 5 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। किसी का भी आप प्लेस वैल्यू जोड़ रहे हो तो उसका मतलब कितना हो जा रहा है, 27 हो जा रहा है। दो लेटर के प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर यदि 27 हो जाए, मेरी बात याद रखना, दो लेटर के प्लेस वैल्यू को ऐड करने पर यदि 27 हो रहा है, 27 हो रहा है, तो इसका मतलब है लेटर को अपोजिट लिखा गया है। क्या किया गया है, अपोजिट लेटर को लिखा गया है। लॉजिक सेट हुआ डियर फ्रेंड्स, हाँ सर हमें अपोजिट सेट किया गया है। तो चलो अब सेट करो। देखो ए का अपोजिट जेड होता है, पी का अपोजिट के होता है, पी का अपोजिट के होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, ई का अपोजिट भी होता है। तो क्या यहाँ पर भी अपोजिट लिखा गया, हाँ चेक करते हैं। देखो जी है ना, जी है, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, यहाँ पर टी है, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है। 20 और 7 को जैसे हम जोड़ेंगे हमारे सामने आ जाएगा 27। इसका मतलब है सर अपोजिट को लिखा गया है।
ठीक है, तो चलो हमें लॉजिक मिल गया है, हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर देते हैं। P का प्लेस वैल्यू 16 हो गया, E का प्लेस वैल्यू 5 हो गया, A का 1 हो गया, R का 18 हो गया, S का क्या हो गया 19 हो गया। हमें देखो बनाना है 27, क्योंकि हमें पता है ना कि जब हम जोड़ेंगे इसमें कितना जोड़े कि 27 हो जाए, क्योंकि अपोजिट लाना है। तो अगर 16 में हम क्या करेंगे सर 11 को ऐड करेंगे तब हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। 5 में हमें क्या करना है 22 को ऐड करना है, 1 में हमें क्या करना है सर 26 को ऐड करना है, 18 में हमें 9 जोड़ना है, 19 में हमें 8 जोड़ना है। तो 11 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर के आता है। 22 पे कौन सा लेटर आता है, भी आता है। 26 पे कौन सा आता है, जेड आता है। 9 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर आई आता है। 8 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे एच आता है। तो ये हो गया हमारा जो है पियर्स का, ये हो गया अपोजिट, इस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। KVZIH, तो KVZIH किस ऑप्शन में है, तो आप बोलोगे सर KVZIH ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं एक बेहतरीन सवाल पर। आगे का सवाल बढ़िया है, ये क्वेश्चन है रिपीटेड सीरीज का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत सारे मेरे भाई परेशान हो जाते हैं। ये ग्रेजुएट लेवल जो है शिफ्ट 4th का क्वेश्चन है, CGL का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, इसी एक सवाल से इस टाइप का हर एक सवाल आपको विदिन सेकंड में सॉल्व करना सिखा देंगे डियर फ्रेंड्स, लेकिन मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो देखो जब भी आपके सामने इस रिपीटेड सीरीज का ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इनको टोटल लेटर कितने हैं काउंट कर डालो। काउंट कैसे करेंगे सर, गिनती कर देते हैं। चलो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें टोटल लेटर कितने हैं, आप बोलोगे सर 20 हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 20 का कोई ऐसा छोटा खंड करो कि इसके छोटे छोटे पेयर बन जाएं। तो आप बोलोगे सर अगर हम इसको छोटा खंड में तोड़ना चाहें तो हम तोड़ सकते हैं 4 गुणे 5, 4 पंजे 20 में तोड़ सकते हैं। सर अब हम 4 का पेयर बनाएंगे या 5 का पेयर बनाएंगे, है ना, बना तो दोनों हम सकते हैं, 4 का बनाएं या 5 का बनाएं। तो आप इसमें एक बार देखो लेटर कितने हैं, एक ए है ना, एक लेटर मिल गया, आर है ये दूसरा लेटर मिल गया, टी है ये तीसरा लेटर मिल गया, ई है ये चौथा लेटर मिल गया, सी है ये 5। इसमें टोटल कितने लेटर से ये सीरीज बनाई गई है, आप बोलोगे सर 5 लेटरों से ये सीरीज बनाई गई है। तो पेयर हम किसका बनाएंगे, 5 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई डियर फ्रेंड्स। तो चलो अब हम पेयर बनाते हैं 5 5 का। ऐसे काउंट करो 1 2 3 4 5, यहीं पर इसको आप ऐसे कट कर दो। 1 2 3 4 5, यहीं पर आप इसको कट कर दो। 1 2 3 4 5, यहीं पर आप इसको कट कर दो। 1 2 3 4 5। अब देखो ये 5 5 का पेयर बन गया ना। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर A डॉट डॉट R है, T है, A E यहाँ पे मिल रहा है, A T से सब शुरू है, A T से शुरू है। तो यहाँ पे क्या होगा सर, A से शुरू होगा और T पे हमारा समाप्त होगा। एक सीरीज हमारी बन गई ना। तो बना क्या, ACERT। देखो सर AC है, कौन सा लेटर मिस हुआ, E, और R को अगर हम फिलअप कर दे रहे हैं तो ACERT ACERT। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ACERT। तो यहाँ पर क्या होगा, ACERT। तो हमारे सामने सीरीज क्या मिल गई, ACERT 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 ACERT। तो हमने क्या करना है सर, जिसको हमने फिलअप किया है उसी को हमें ऑप्शन में ढूंढना है। तो चलो सर हमने फिलअप किया है CE, और उसके बाद क्या है, C है, फिर R है, फिर A है, फिर हमारा T है, फिर E है, फिर R है। तो देखो CEC ऑप्शन में है, RATER CACRATER ऑप्शन A में ही दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा डियर फ्रेंड्स। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब सवाल है। ये क्वेश्चन है
नंबर सीरीज का क्वेश्चन जब भी आता है मेरे बहुत सारे भाई परेशान हो जाते हैं, लेकिन आज आपको परेशान नहीं होने देंगे डियर फ्रेंड्स। विद इन सेकंड में सवालों को उड़ाना सिखाएंगे। देखो, जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है मेरी दो बातें आप याद रखिएगा। कोई सा भी क्वेश्चन आप विद इन सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे। क्वेश्चन के फॉर्मेट को पहचानना पहले सीखो। सर अगर संख्या छोटी छोटी पहले छोटी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब संख्या आसपास की दी गई हो, संख्या आसपास की दी गई हो, मतलब सर कैसे? हम मान लो 3 है, 5 है, 8 है, 15 है, 20 है, संख्या आसपास की दी जाए, है ना, तो वहां पर हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे? डिफरेंस का लॉजिक लगाएंगे, अंतर ले लेकर सॉल्व करेंगे। और दूसरा फॉर्मेट में क्वेश्चन कैसे आता है? संख्या छोटी दी गई है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर अचानक बहुत बड़ी संख्या दे दी जाएगी, मतलब छोटी बड़ी 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 फिर बहुत बड़ी संख्या। जब अगर हमारा पास पास की संख्या दी गई है तो डिफरेंस के लॉजिक से सॉल्व करेंगे, और जब हमारी छोटी संख्या से निरंतर बढ़ती हुई संख्या जाएगी तो हमें क्या करना है? या तो स्क्वायर करेंगे, या तो क्यूब करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 बातें यदि आपको याद हैं और ये 2 बातें याद हैं तो आप नंबर सीरीज का कोई सा भी सवाल विद इन सेकंड में सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलिए इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं कि लॉजिक क्या सेट हुआ है। 19 है, 20 है, 24 है, 51 है, 67 है, क्वेश्चन मार्क है। संख्याओं में बहुत ज्यादा गैप तो नहीं है। आप बोलोगे नहीं सर, 19 में 1 जोड़ दे तो हमारा 20 हो जाएगा, 20 में अगर हम 4 को जोड़ दे तो हमारा 24 हो जाएगा, 24 में अगर हम 27 को जोड़ दे तो हमारा 51 हो जाएगा, 51 में अगर हम 16 को जोड़ देंगे तो हमारा 67 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा संख्याओं में गैप नहीं है। और हमने वो शुरुआत में आपको बताया था ना डियर फ्रेंड्स, यदि कोई संख्या ऐसी दिखाई दे जिसका आप स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। पूरे रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर हम इस 4 को देखें तो क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर कर दो। 27 को अगर लिखना चाहें तो 3 का स्क्वायर कर दो, 3 त्रिका 9 त्रिके 27। 16 को लिखना चाहें तो सर 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखो, एक बार स्क्वायर किया है, एक बार क्यूब किया है, एक बार स्क्वायर किया है, तो इसके पहले मतलब 1 का क्या किया गया था? क्यूब किया गया था। तो 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर। तो देखो 1 2 3 4, तो आगे कौन सी गिनती आएगी? 5। पहले क्यूब किया है, फिर स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर, तो आपकी बार क्या होगा? 5 का क्यूब होगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 5 25 पंजे 125। अगर ये देखो आप, 19 से अगर 20 बनाना है तो 1 हमें जोड़ना पड़ा है, 20 से 24 बनाना है 4 जोड़ना पड़ा है। तो इस 67 से अगर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आना है तो इस 67 में 125 को भी हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 167 में अगर हम 125 को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 192 हो जाएगा। 192 ऑप्शन डी में दिया गया है सर, यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और उससे पहले यदि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं और आप चैनल पर नए हैं और आप ये भूल गए कि सर हमें चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, तो चैनल को आप फटाफट तुरंत के तुरंत आप सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। और सवालों को तो समझाने की जिम्मेदारी हमारी है, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है सैलोलिज्म का, न्याय निगमन का क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा मेरे भाई कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें हमारा गलत हो जाता है। आज के बाद आपका गलत नहीं होगा, बल्कि ऐसे ही क्वेश्चनों में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन समझना मेरी बात को। देखो, अगर हम आपसे ये पूछे, मान लो इसका नाम हमने पी रख दिया, इसके बाहर हमने लिखा इसका नाम एस लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमने ऐसा कोई बना दिया, ये मान लो छोटा सा ग्राफ, हमने इसका नाम के रख दिया, और इसके बाद हमने ये नाम बना दिया, इसका नाम हमने ए रख दिया। तो ये हो गया। अगर हम आपसे पूछें क्या पी और ए में कोई संबंध है? आप बोलोगे नहीं सर। याद बात रखना, अगर गोला टचिंग में है तब तो संबंध में होगा, टचिंग में नहीं है तो गलत कर देना, ठीक है। अगर हम आपसे पूछ रहे पी और ए में कोई संबंध है, आप बोलोगे सर पी का गोला तो यहीं तक है, ए का गोला यहीं तक है, तो गोला टचिंग में नहीं है तो गलत हो जाएगा। यस और के में पूछे कुछ का संबंध है, आप बोलोगे हाँ सर, यस और के आसपास है, गोला टचिंग में है, तो इनमें तो कुछ का संबंध हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे यस और ए में कोई संबंध है, आप बोलोगे नहीं सर, के साथ तो एस और ए का गोला टच है, लेकिन एस और ए गोला टचिंग में नहीं, तो गलत हो जाएगा। बात आई समझ में? इतनी ही बात को आपको फॉलो करना है। देखो, जब दो गोला आपस में मिल जाए, एक अंदर हो जाए एक बाहर, तो जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो वहां पर रिलेशन होता है सभी का। अगर हम आपसे बोले क्या सभी पी एस हैं, तो आप बोलना हाँ सर,
क्योंकि अंदर से बाहर की बात कर रहा है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे क्या सभी SP हैं, तो आप बोलोगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ जब जाएगा तो वहां पर रिलेशन होगा कुछ का। अगर हम आपसे ये पूछे क्या कुछ SP हैं, तो तुरंत आप बोलना सर हाँ सही है। लेकिन अगर सभी कहेगा तो सिर्फ अंदर से बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि सभी डॉक्टर जो हैं लायर हैं। सभी डॉक्टर, डॉक्टर को हमने डी कर दिया, सभी डॉक्टर लायर हैं, तो ग्राफ कैसे बनेगा सर? डॉक्टर अंदर हो जाएगा, लायर हमारा बाहर हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? सभी डॉक्टर लायर हैं। देखो कह रहा है कुछ लायर इंजीनियर है। ये लायर है ना, इसी में से कुछ लायर जो है वो क्या है? इंजीनियर है। तो हमने बना दिया कि ये जितना टचिंग में है, ये इतने लोग जो है वो क्या है? इंजीनियर भी हैं। देखो कह रहा है कि सभी इंजीनियर ब्रोकर हैं। ये जितने भी इंजीनियर हैं ये सब ब्रोकर हैं। ब्रोकर मतलब धोखाधड़ी वाले या चोर हैं। ठीक है, ये सब जितने भी इंजीनियर हैं ये सब क्या है? ब्रोकर हैं। तो हमने इसको बी कर दिया। अब ये पूछ रहा है निष्कर्ष, आपको इसको 100% सही मानना है और इसके हिसाब से इसको आप जवाब देना पड़ेगा। अब देखो कह रहा है कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं। सर इंजीनियर कहाँ है हमारा? इंजीनियर यहाँ पर है, डॉक्टर यहाँ पर है। देखो डॉक्टर और इंजीनियर का गोला टचिंग में है। आप बोलोगे नहीं सर, लायर के साथ तो टचिंग में है लेकिन डॉक्टर के साथ टचिंग में नहीं है। तो ये कथन तो हमारा निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो कह रहा है कुछ ब्रोकर लायर हैं। सर ब्रोकर का गोला यहाँ पर है, लायर कहाँ है सर? लायर यहाँ है। अब देखो ये ब्रोकर का गोला यहाँ तक आया है और ये लायर का गोला यहाँ तक आया है, मतलब कुछ टचिंग में है। जब कुछ टचिंग में है तो दूसरा तो सही हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि कुछ ब्रोकर जो है वो लायर हैं। अब अगला देखो कह रहा है कुछ ब्रोकर जो है, कुछ ब्रोकर डॉक्टर हैं। सर ब्रोकर यहाँ पर है, डॉक्टर यहाँ पर है, गोला आपको टचिंग में दिखा। आप बोलोगे नहीं सर, ब्रोकर यहाँ तक, डॉक्टर यहाँ तक, ब्रोकर यहाँ तक, गोला टचिंग में नहीं तो हम कट कर देंगे। अगला देखो कुछ लायर डॉक्टर हैं। सर लायर यहाँ पर है, डॉक्टर यहाँ पर है, डॉक्टर के अंदर, डॉक्टर के बाहर ये हमारा लायर है। अगर ये बाहर से अंदर की बात कर रहा है तो कुछ बोल रहा है कुछ लायर डॉक्टर हैं, तो कुछ के संबंध में ये केस सही हो जाएगा। तो हमारा कौन कौन सा निष्कर्ष? ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो दूसरा निष्कर्ष सही है, चौथा निष्कर्ष सही है। तो केवल सेकंड और फोर्थ हमारा निष्कर्ष सही करता है और ऐसा ऑप्शन आपको बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम आपको इसलिए बताते चलते हैं पूरी थियरी कि आपका अगर चैप्टर भी सॉल्व करो तो आप इसी लॉजिक से सॉल्व करो, आपका क्वेश्चन गलत ना होने पाए। डियर फ्रेंड्स देखो कह रहा है कि सही वेन आरेख का चयन करें। वेन आरेख का क्वेश्चन ऐसा होता है डियर फ्रेंड्स कि मेरे बहुत सारे भाई जो होते हैं इसको ऑप्शन से बनाने का प्रयास करते हैं, ऑप्शन से बनाने का प्रयास करते हैं और वो गलत कर देते हैं, या तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं या कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जो तरीका आपको आज हम बताएंगे उस तरीके से आप बनाइएगा। हमें समझाने में 1 से 2 मिनट जरूर लगेंगे, लेकिन जब आप सवालों को सॉल्व करोगे तो 2 से 3 सेकंड में आप सवालों को सॉल्व कर ले जाओगे। लॉजिक बताएं, ध्यान से समझिएगा डियर फ्रेंड्स। देखो राजा है, पिता है, रानी है, इसमें हमें बनाना है। तो एक बार आपको इस आगे से चलना है। देखो क्या सारे राजा, जितने भी राजा होते हैं वो सब पिता होते हैं? आप ये बताओ कि इतिहास में आपने बहुत सारे राजाओं को पढ़ा होगा जो निसंतान हो गए, उनको कभी भी बाल बच्चे पैदा ही नहीं हुए। तो जो राजा है और उसके कभी बाल बच्चे पैदा नहीं हुए हैं तो वो पिता तो नहीं हो सकता, मतलब सारे राजा जो हैं वो पिता तो नहीं हो सकते। अब ये बताओ क्या सारे पिता, जितने भी पिता हैं वो सब रानी होती हैं? आप बोलोगे सर ऐसी बातें काहे कर रहे हो, पिता तो पुल्लिंग है, रानी स्त्रीलिंग है, तो रानी तो बाहर हो जाएंगी। अब सारी रानियां पिता हो कभी भी नहीं हो सकता, रानी स्त्रीलिंग है, बाहर पहले से हो गई। अब हमें संबंध इन दोनों में बनाना है। क्या सारे पिता, दुनिया के जितने भी पिता हैं वो राजा होते हैं? राजा का मतलब वो शासक वाला, ठीक है, नहीं तो आप समझो हर एक पिता राजा ही होता है अपने बेटों के लिए, है ना, तो वो वाला नहीं, ये ऑफिशियली है। ठीक है, क्या सारे पिता राजा होते हैं? आप बोलोगे नहीं सर, कुछ पिता राजा भी होते हैं और कुछ राजा पिता भी होते हैं। तो हमने अभी क्या बताया आपको, कुछ का संबंध ऐसे होगा, तो राजा और पिता में तो कुछ का संबंध हो जाएगा, लेकिन रानी बेचारी अलग ही अलग हैं, तो रानी को हम अलग कर देते हैं। ऐसा ग्राफ आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस लॉजिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 100% क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा बिना किसी गलती
गलती के, और यदि आप अभ्यास कर लेते हैं तो विद इन 2 से 3 सेकंड में आप सवालों को सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत ही लाजवाब सवाल है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ब्लिस को 56 लिखा जाता है और फोर्ड को 39 लिखा जाता है, उस भाषा में टेंट को कैसे लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर ब्लिस है, ब्लिस को उसने कहा है कि 56 है, बोल रहा है कि फोर्ड है, फोर्ड को उसने लिखा है 39। तो टेंट को पूछ रहा है सर यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर दिए गए हैं, तो इन लेटरों का हमें प्लेस वैल्यू मतलब कोड पता होना चाहिए। तो चलो इनको हम सेट करते हैं। देखो यहाँ पर बी है, बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। यल आता है हमारा 12 नंबर पे, आई आता है हमारा 9 नंबर पे, एस आता है हमारा 19 नंबर पे, एस आता है हमारा 19 नंबर पे। तो हमें 56 बनाना है, तो सर एक बार ऐड करें सबको। चलो ऐड करते हैं, 19 + 19 38, 38 2 40 10 50, 50 और 11 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। मतलब अगर 2 + 12 + 9 + 19 + 19 को जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 61। सर उसने यहाँ पर लिखा है 56, अगर 61 से हमें 56 बनाना है तो हम बोलेंगे सर 5 माइनस कर देते हैं, हमारा हो जाएगा 56 हो जाएगा। अभी तो लॉजिक हमें नहीं मिला, चलिए यही लॉजिक अब फोर्ड के साथ अप्लाई करते हैं। सबसे पहले एफ है, एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, ओ है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, आर है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, डी है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। तो यहाँ पर हमने सबको ऐड किया था, इनको भी ऐड करते हैं। तो चलो ऐड करते हैं। देखो 18 4 कितना हो जाएगा आपका 22, 22 से कितना हो जाएगा 28, 28 5 33, 10 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। सर हमें 39 लाना है, तो 43 से अगर 39 बनाना है तो 4 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो टेंट के साथ अप्लाई करते हैं। यहाँ पर टी है, टी का प्लेस वैल्यू 20 हो गया, ई का प्लेस वैल्यू 5 हो गया, एन का हमारा हो गया 14 और टी का हो गया हमारा 20 हो गया। सबको जोड़े, देखो 20 5 25, 25 20 45, 45 4 कितना हो गया 49, 10 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। सर यहाँ पर हमने 5 माइनस किया, यहाँ पर हमने 4 माइनस किया, यहाँ पर हम कितना माइनस करेंगे। तो लॉजिक ये 5 आया तो आया कहाँ से, ये इसमें कितने लेटर हैं आप लेटर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, इन लेटरों का प्लेस वैल्यू लिखा, इनको जोड़ा, जितना आया और जितने लेटर यहाँ पर दिए गए थे उसको उसने माइनस कर दिया। तो सेम उसी प्रकार फोर्ड को जब हमने ऐड किया तो 43 आ गया, इसमें 4 लेटर थे तो हमने 4 माइनस कर दिया। तो यहाँ पर लिखा गया है टेंट, टेंट में कितने लेटर हैं 1 2 3 4, तो 59 से हमें क्या माइनस करना है 4, और 59 से जब हम 4 को माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 55 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने पूरे के पूरे लॉजिक को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसी एक सवाल से आपको डायरेक्शन टेस्ट सॉल्व करना सिखा दूंगा डियर फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। देखिए ये डायरेक्शन टेस्ट का है तो हमें डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, दिशा का हमें ज्ञान होना चाहिए। जब भी वो बोलेगा कोई चीज ऊपर जा रही है, उत्तर जा रही है, तो हमें किधर ले जाना पड़ेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा। दक्षिण बोलेगा तो उस सेंटर से आपको नीचे की तरफ जाना है। जब वो बोलेगा पूरब की तरफ जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है, तो आपको दाएं हाथ की तरफ चल देना है ना। अगर वो बोलेगा पश्चिम की तरफ जा रहा है तो हमें ये दिशा याद होनी चाहिए कि हमें लेफ्ट साइड जाना है। ठीक है, ये हर एक एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। अगर कोई वस्तु मान लो इस बीच में रह जाती है तो ना तो ये सर उत्तर में है ना तो ये पूरब में है, तो ये उत्तर और पूरब के बीच में है, इसलिए हम उत्तर पूरब दिशा बोलते हैं। इतनी बात आपको पता चल गई। देखो जब आप मान लो यहाँ पर आए, नीचे की तरफ आए, अब यहाँ से हम आपसे बोले हैं कि इसका बायां किधर होगा, इस व्यक्ति का जो यहाँ पर है इसका बायां किधर होगा, तो सर ये हमारे विपरीत देख रहा है, हमारा मुंह उसकी तरफ है, उसका मुख हमारी तरफ है, तो जो हमारा दायां होगा वो उसका बायां होगा। और
इस साइड हमारा बायां होगा, लेकिन ये उसका क्या होगा, दायां होगा। बस इतनी बात आपको समझनी है। यही केस पे आप गलती करते हो। जब व्यक्ति नीचे की तरफ आ रहा है, अगर वो दायां बोला तो हमारे बाएं जाना है, अगर वो बायां बोला तो हमारे दाएं जाना है। इतनी बात यदि आपको पता है तो 2 सेकंड लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने में। चलो बनाते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो कह रहा है कि नेहा अपने घर से निकलती है और दक्षिण की ओर 51 मीटर चलती है। हमने मान लिया कि नेहा का घर जो है यहीं पर है, नेहा का घर यहीं पर है, वो दक्षिण की ओर चलती है। तो दक्षिण किधर जाएंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं? आपने अभी देखा सर नीचे की तरफ जाएंगे, है ना, नीचे की तरफ जाएंगे। दक्षिण कितना मीटर, 51 मीटर। वो चल के यहाँ पर आ गई। फिर बाएं मुड़कर 44 मीटर चलती है। बायां मुड़ना है, नीचे की तरफ उसका मुख है, किधर मोड़ेंगे? आप बोलोगे सर अपने दाएं मोड़ देंगे, उसका बायां हो जाएगा। कितने मीटर चलती है, 44 मीटर चलती है। अब वह फिर बाएं मुड़ती है और 83 मीटर चलती है। बायां किधर मुड़ेगी सर, ऊपर की तरफ जाएगी। कितना जाएगी, 83 मीटर चल दी, वो यहाँ पर आकर पहुंच गई। ये टोटल डिस्टेंस कितना चली है, वो 83 मीटर चली है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कितनी, वह उस खंभे से कितनी दूर है जो उसके घर से ठीक 32 मीटर उत्तर में है। उसका घर यहाँ है, खंभा कहाँ है, उत्तर की तरफ 32 मीटर। तो हमने बता दिया कि 32 मीटर यहाँ तक गई है उसका खंभा, यहाँ पर वो खंभा है। तो देखो वो पूछ रहा है कि उसका घर से खंभे की दूरी, है ना, उस खंभे से और जहाँ पर वो खड़ी है कितनी दूरी पर है। तो आप इस डिस्टेंस को ऐड कर लो। अगर 51 में आप 32 को ऐड करोगे डियर फ्रेंड्स तो आपका आ जाएगा 83 मीटर। मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस बराबर है। तो जब ये डिस्टेंस बराबर है तो अगर ये 44 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितना आ जाएगी, 44 मीटर ही आ जाएगी। मतलब क्या है सर कि उस खंभे से कितनी दूर है, खंभे से कितनी दूर है, 44 मीटर की दूरी पर है वो। 44 मीटर ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का सबसे लास्ट सवाल और सबसे बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। लुप्त संख्या ज्ञात करना है और लुप्त संख्या के प्रश्न, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो 80 to 90% बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मेरी 2-3 बातें आप याद रखिएगा, 100% आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, देखो जब भी आपके सामने जो है इस प्रकार वर्ग में या रेक्टेंगल में, आयत में आपका जो है आता है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले और ज़रूरी बात, जिधर को बड़ी बड़ी संख्या दी जाएगी उसी दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है सर, अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर हम चेक करते हैं। ये 2 बातें रामबाण है मिसिंग नंबर के सवालों को सॉल्व करने के लिए। इतनी बात समझ में है। चलो बताते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सर 4 है, 3 है, 1 है, 5 है, 4 है, 2 है, 89, 43 क्वेश्चन मार्क। सबसे बड़ी बड़ी संख्या किधर दिख रही है, आप बोलोगे सर ये दिख रही है। जब नीचे की तरफ दिखेगी तो सवाल को नीचे की तरफ सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर बड़ी संख्या दिख गई तो सवाल को हमें इस डायरेक्शन में सॉल्व करना है। अगर संख्या बीच में बड़ी दिख जाएगी तो इस पहली और तीसरी संख्या से ये बीच वाली संख्या बनाई जाएगी। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल नीचे की तरफ दिख रहा है, तो मतलब 4 और 5 से हमें 89 बनाना है। तो हमने 3 ही बातें बताई, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब। अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20। 89 तो नहीं आया सर, मतलब स्क्वायर करें तो स्क्वायर या क्यूब करना है। तो चलो देखो, अगर हम 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौके 16 चौके हो जाएगा हमारा 64। अब इस 5 का हम क्या करें, देखो यहाँ पे 89 लाना है, तो 64 में हम कितना जोड़े कि 89 हो जाए। आप बोलोगे सर अगर हम 25 को जोड़ेंगे तो 89 हो जाएगा। तो इस 5 से इस 25 का क्या रिलेशन है, आप बोलोगे सर इस 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। तो 64 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो 89 हो जाएगा। मतलब कुछ समझ में आया सर? हाँ, ये जो पहली संख्या दी गई है उसका क्यूब करो और ये जो दूसरी संख्या दी गई है उसका स्क्वायर करो। इन दोनों को जोड़ने पर ये वाली संख्या हमें मिलनी चाहिए। तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके हो जाएगा 16। 27 में अगर हम 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 43। सर उसने 43 ही तो दिया है, तो लॉजिक सेट हो गया। मतलब
मतलब इस पहली संख्या का क्यूब कर दो इस नीचे वाली संख्या का स्क्वायर। 1 का क्यूब करोगे आपका 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4 आएगा, दोनों को जोड़ दो 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी 5 होगी। सर 5 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने 10 के 10 सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। तो यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने इस परिवार को आप सभी लोगों ने हद से ज़्यादा सपोर्ट किया है डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग इस चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहिए। और यदि आप भूल गए हो सर हमें चैनल को सब्सक्राइब भी करना था तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्या सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी है डियर फ्रेंड्स कि जीएस और मैथ्स की क्लास बहुत ही जल्द प्रोवाइड की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। बहुत सारे भाई पूछते हैं कितने बजे क्लास चलती है। सर 8:45 पर डेली रात के 8:45 पर यह क्लास चलती है। तो जहाँ कहीं पर भी रहा कीजिए आप आके जुड़ जाया कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।